So, hello and welcome to yet another session at Knowledgeist. So, many of you who are preparing for SBI CBO rigorously having some doubt in their mind when the recruitment will come, whether there will be recruitment in your circle or not. So many doubts, so many confusions, so many rumors in the market because many have to launch their course, they have to market their course. So, they have to come with a predetermined timeline for you. So I will be answering all that. Before that I need all your undivided attention. तो बात करेंगे सीबीओ के बारे में। बहुत सारे र्यूमर्स मार्केट में है, कब आएगा कब नहीं आएगा, ठीक है, और उसके बाद आपके सर्कल में होगा कि नहीं। आज का सेशन मेजरली वी विल एनालाइज, वी विल प्रेडिक्ट द सर्कल वाइज वैकेंसी based on the trend of last 3 years. If this vacancy has to come in 2023, then it will be the fourth time SBI CBO recruitment will take place. Before that, as usual, I will start this beautiful quote for you. Success is simple. Do what is right in the right way at the right time. I have an motive to say all this. मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग सीबीओ प्रिपेयर कर रहे हैं और वेट भी कर रहे हैं कि कब नोटिफिकेशन आएगा ताकि हम जोरों शोरों से प्रिपरेशन करें, ठीक है। और तब जाके जब आप प्रिपेयर करते हैं नोटिफिकेशन आने के बाद, तब हड़बड़ी में आप सिलेबस का कुछ 10-20% कंप्लीट कर पाते हो, ठीक है। बट सक्सेस इज सिंपल, एज आई सेड, सक्सेस इज सिंपल, बट यू शुड नो व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन, व्हाट इज द राइट वे, किस तरह से प्रिपेयर करना है, क्या एग्जैक्टली क्या सिलेबस है, किस वे से प्रिपेयर करना है एंड एट राइट टाइम, ठीक है। तो सीबीओ की तरफ बढ़ते हैं, डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। बिफोर दैट आई बेट यू in last 3 years there are at least 10 to 12 organizations those who have launched SBI CBO course. You go and check 10 to 12 organizations, YouTube platforms, all of them mostly YouTubers, none of them are bankers, and only Knowledgeist is the platform which has come out with live success sessions on the night result got declared. It is available in YouTube. प्लेलिस्ट भी मैं डाल देता हूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक कर लीजिएगा। एंड नो बडी ऑफ देम, मतलब ऑल टुगेदर ऑल दीज 10 to 12 प्लेटफॉर्म्स हैज नॉट प्रोड्यूस्ड 1% ऑफ रिजल्ट्स Knowledgeist produced so far. Anyone who is a CBO, 2 out of 3, definitely 2 out of 3 is from Knowledgeist. So when you are preparing, prepare with the best, otherwise don't waste your time, hard earned money, time and योर होप, ठीक है। सीबीओ का कोर्स लॉन्च्ड है, आप प्रिपेयर कर सकते हैं। व्हाट हैपेंस इफ यू आर परचेजिंग ए कोर्स एट Knowledgeist एंड देयर इज नो वैकेंसी एट योर पर्टिकुलर एरिया और यू आर नॉट एलिजिबल, आप 30 ईयर्स क्रॉस कर जा रहे हैं, तो क्या होगा? यू कैन स्मूथली स्विच टू एनी अदर कोर्स। अगर आप सीबीओ में एलिजिबल नहीं होंगे तो बॉम में होंगे, आरआरबी में होंगे, ठीक है, तो कहीं पे भी स्विच कर सकते हैं। देयर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज in lateral entry. Yes, this is the trend I was discussing. The odds of your vacancy coming in your circle. Will there be some new circles this year? So we'll be looking into that. तो देखिए सर्कल क्या क्या है 2020, 21, 22, ठीक है। और गुजरात में दोनों साल आया है, लास्ट ईयर नहीं आया है, ऑलमोस्ट 1050 वैकेंसीज, ठीक है। इसमें से बहुत सारे वैकेंसी फिल भी नहीं हुए हैं, ठीक है। बेंगलुरु सेम 1000 वैकेंसी, this year no vacancy, मतलब 2022 no vacancy has came. MP and Chhattisgarh almost both the years 2021 vacancy, 22 also vacancy, so यहाँ पे चांसेस कम होता जा रहा है, ठीक है। तमिलनाडु में लास्ट ईयर नहीं आया है, लगातार 2 साल आया है। तेलंगाना में एक ही साल आया है 2020 में और 2022 में। राजस्थान में तीनों साल आया है, ठीक है। मुंबई को छोड़ के महाराष्ट्र और गोवा में वैकेंसी पहले साल आया है और तीसरे साल आया है, यानी कि 2022। और ये नॉर्थ ईस्ट, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल आर दी न्यू रीजन्स इंट्रोड्यूस्ड लास्ट टाइम। देखिए सीबीओ क्या है, सीबीओ में बैंकर्स को अट्रैक्ट किया जाता है ताकि वो एसबीआई में आके 12 साल तक एक ही सर्कल में काम करें। जरूरत क्यों पड़ता है? लोकल लोगों की जरूरत पड़ता है जिनको लोकल लैंग्वेज की समझ हो, लोकल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया पता हो और एक रिलेशनशिप बिल्ड करके बिजनेस करे। क्योंकि जो सीबीओ होता है वो नॉर्मली एक रिलेशनशिप मैनेजर की तरह, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए रिलेशनशिप मैनेजर की तरह काम करता है। अच्छा,
लखनऊ एक बहुत बड़ा सर्कल है। येट टू वैकेंसीज आर येट टू कम इन लखनऊ। लखनऊ एक बहुत बड़ा सर्कल है। यूपी में क्यों नहीं आया? क्योंकि यूपी में देखिए यहाँ पे बहुत सारे जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं वो यूपी में काम करने के लिए तैयार हैं, और यूपी से भी बहुत सारे बैंकर्स हैं, यूपी और बिहार से। इसीलिए नॉर्मली वहाँ पे फील नहीं हुआ कि वहाँ पे स्पेशलाइज्ड लोगों को रखा जाए। जैसे तमिलनाडु में, यहाँ पे देखिए तमिलनाडु में वैकेंसी आया है 2 साल, ऑलमोस्ट 800 वैकेंसीज इन तमिलनाडु। तमिलनाडु, हु कैन स्पीक तमिल? तमिल बहुत कम लोग बोल सकते हैं, जो दोज हु आर आउटसाइडर्स ऑफ तमिलनाडु। एंड ऐसे में क्या होता है, एक अचानक से एक बैंकर यूपी से उठ के, हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से उठ के जाके तमिलनाडु में काम करता है। कमिंग फ्रॉम यूपी, स्टार्ट्स वर्किंग इन तमिलनाडु, एंड ही finds himself in a very bizarre situation. He cannot mingle with local people, he cannot go for recovery, he cannot impress people. So that's why in the specific areas which are non-Hindi speaking, in Gujarati you need some Gujarati, in Karnataka you need Kannada, इन एमपी, हाँ एमपी छत्तीसगढ़ में हिंदी चलता है। वहाँ पे भी क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मैन पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा अलग है, ठीक है। मतलब सेंट्रल जोन में आ जाता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे उड़ीसा से भी काम करते हैं, एमपी और छत्तीसगढ़ में, आंध्रा से भी आके काम करते हैं, वहाँ पे मे भी इसके वजह से रिक्वायरमेंट हुआ होगा। बाकी सारे जगहों पे क्या है, यहाँ पे मराठा चलता है, महाराष्ट्र में, राजस्थान में राजस्थानी चलता है, तेलंगाना में तेलुगु चलता है, नॉर्थ ईस्ट में अलग लैंग्वेजेस हैं, भुवनेश्वर में उड़िया है, वेस्ट बंगाल में बंगाली है, तो इसीलिए वहाँ पे लोगों को लिया गया है। अभी बच रहा है आपके यहाँ पे आंध्र प्रदेश, यानी कि अमरावती रीजन। तेलुगु लोगों को तो लिया गया है तेलंगाना के लिए, मगर अमरावती रीजन भी बहुत बड़ा रीजन है, उसमें लोगों को नहीं लिया गया है। मे भी यहाँ पे आ सकता है। चंडीगढ़ के बारे में नहीं बोल सकते, दिल्ली मेट्रो है, वहाँ पे हर कोई काम करने के लिए रेडी होगा, वहाँ पे उतना स्पेशलाइज रोल, मतलब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिविटी के लिए लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होगा। लखनऊ में हो सकता है जैसे एमपी छत्तीसगढ़ में आया है, वैसे हो सकता है कि बहुत सारे लोग अगर बाहर स्टेट से आके यूपी में अभी काम कर रहे होंगे तो वहाँ पे लखनऊ में, लखनऊ बेल्ट के लिए वो ले सकते हैं। लखनऊ पटना सेम सिचुएशन आ जाता है। मुंबई में नहीं आया है, मेट्रो है तो चांसेस कम है। तिरुवनंतपुरम में भी चांस हो सकता है। इन केरला देयर कुड बी सम चांस बेस्ड ऑन दी ट्रेंड्स। ओके, सो देखिए लास्ट ईयर भी ओडिशा और वेस्ट बंगाल में भी ज़्यादा फिलअप नहीं हुआ है, पोजिशन आर स्टिल वैकेंट इन SBI CBO, एंड येस, so this year there could be a vacancy in Gujarat. Bengaluru, last year there was no vacancy, or we can expect it. Madhya Pradesh, Chhattisgarh is repeatedly recruiting. Let's hope from there. Okay, Hyderabad, you may not expect from Hyderabad. Telangana region, you may expect it from Amravati, that means from Andhra Pradesh. Rajasthan, continuously recruiting. Could be there could be some few positions open. Okay, so northeast Bhubaneswar, West Bengal positions are not filled, so you can think it. देखिए मेरे पास I don't tell anything, I don't predict anything on my own, जो based on data है वही है। अच्छा, तो ये है वैकेंसीज, यहाँ पे चांसेस मैंने आपको बता दिया। The odds are here and you have to think whether your area will come or not। ठीक है, आपको ही सोचना है कि आपके एरिया में आएगा तो आप प्रिपेयर्ड रहिए, नहीं तो आपके लिए बॉम, RRB, बहुत सारे कोर्स है। थोड़ी CBO फाइनल है, CBO में भी जो मेरे स्टूडेंट्स, सी at least we have produced more than 2000 to 2500 people in SBI CBO, all of them selected no knowledges. So most of them maybe 500 around people have got selections from CBO, क्योंकि जो CBO में क्वालिफाई कर जाएगा वो तो दूसरे एग्जाम्स के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा ना। They have got selections in Bank of Maharashtra, Central Bank, PNB, इन अदर स्पेशलाइज्ड रोल, वहां पे बहुत सारे लोगों को भी सिलेक्शन मिला है। पीपल आर स्विचिंग ऑल्सो बिकॉज CBO एट द एंड इज ए स्केल 1 जॉब। ठीक है, ये आपके लिए अगर प्राइवेट बैंक में है या फिर नॉन होम पोस्टिंग है और आपको होम पोस्टिंग चाहिए, तब मैं रेकमेंड करता हूं CBO, एंड इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड टू कम आउट फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। बट वंस यू आर इन ए जर्नी, why stopping in a particular milestone? Why not go to the last mile? ठीक है, तो स्केल 3-4 भी बन सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कट ऑफ के बारे में मैंने सेपरेट क्लास लिया है। अच्छा, CBO कब आएगा?
Many people are saying this month, that month. Practically speaking, don't believe on any rumors. No discussion has taken place in CRPD regarding SBI CBO recruitment because the clerical is pending. Other specialized role recruitment is going on, including PO. Post that, there will be a decision will be taken. There will be a proposal be coming for CBO and J, मतलब क्लर्क, CBO और क्लर्क प्रोबेबली 15-20 दिन के गैप में या फिर 1 महीने के गैप में CBO और क्लरिकल का वैकेंसी आ सकता है। क्लरिकल लगातार रिपोर्ट होता है, फिर भी वो डिले हो रहा है। पहले क्लर्क आता था, बाद में PO आता था, इस बार पहले PO आया है। ठीक है, इलेक्शन का ईयर है, डेफिनेटली 2024 में वैकेंसी तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और CBO एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है। पहला साल उनको दे वर नॉट हैप्पी विद CBO, बट इन द consecutive 2 years they have taken few energetic bankers from market and they are doing extremely good at State Bank of India, so they are now happy। पहले साल opposition भी था यूनियन के तरफ से, इस बार कोई opposition नहीं है। they are happy with CBO and there are proposals for recruiting SBI CBOs फॉर ऑल फ्यूचर वैकेंसी। और CBO के वजह से ही PO में नंबर कम हुए हैं, PO में वैकेंसी नंबर कम हुआ है, ओनली बिकॉज दे हैव टू रिक्रूट इन CBO। एंड द पॉइंट इज दैट मेनी पीपल आर नॉट क्वालिफाइंग इन CBO एग्जाम्स। इतना वैकेंसी आता है बट जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है वो बहुत सारे लोग सिक्योर नहीं कर पाते। यू हैव गुड टाइम एंड आवर बैचेस आर गोइंग ऑन। बहुत मतलब अगर 2-3 महीना आपको मिलता है, अगर आप एज लिमिट के बैरियर में हैं, इफ यू आर एट द एंड ऑफ योर एज लिमिट 30 फॉर जनरल, 33 फॉर OBC, 35 फॉर SC ST, then you may be worried, then you have the BOM option, the RRB option open for you, okay? But if it is not, then don't worry, लेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड। मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता पहले से, क्योंकि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का माजरा है। पहले नवंबर, अक्टूबर और नवंबर में आने का था, एंड मोस्टली ओनली बिकॉज कि लास्ट 2 सालों में इसी दौरान ही निकला था। ठीक है, अभी तक कोई डिस्कशन नहीं है। जो मेरा भी लास्ट बात हुआ है, CBO विल टेक सम टाइम। ठीक है, और पब्लिक सेक्टर बैंक में स्पेशली बैंक्स लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, they do their own mathematics, they do their own calculation, and based on that they recruit. ठीक है, there are no impact from outsiders, even the unions have no say on that, so please don't believe on any rumors. The best thing you can do is to stay prepared at the right time. CBO में आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश के ऊपर फोकस करना होगा, पहला चीज़ है। सेकेंड, यू हैव टू बी वेरी मच फ्लुएंट इन बैंकिंग। देखिए बैंकिंग का ट्रेंड कैसे चेंज हुआ है 3 सालों में, मैं आपको बताता हूँ। पहले साल नॉर्मल जनरल बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर दारोमदार था। ठीक है, सेकेंड ईयर में क्या हुआ, फॉरेक्स रिलेटेड क्वेश्चंस 10 to 12 आए थे। उसके बाद NI एक्ट से क्वेश्चन आए थे, NI एक्ट से ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और थोड़ा सा RBI सर्कुलर। ठीक है, और उसके बाद प्रोफेशनल, रेस्ट इज प्रोफेशनल बैंकिंग, कंप्लीटली प्रोफेशनल बैंकिंग, जिस तरह से आप बॉम्ब में देखते हैं उसी लेवल का प्रोफेशनल बैंकिंग। अच्छा, ये पहला साल, ये दूसरा साल, और लास्ट ईयर RBI सर्कुलर फ्रॉम लास्ट 2.5 ईयर्स। और RBI सर्कुलर मतलब ये RBI सर्कुलर ऐसा नहीं कि RBI ने क्या नोटिफिकेशन जारी किया, इन्फ्लुएंस्ड बाय RBI सर्कुलर, RBI के मैंडेट। जैसे देखिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, वो भी तो RBI सर्कुलर का हिस्सा है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन RBI सर्कुलर, इन्फ्लुएंस्ड बाय RBI सर्कुलर, सो दैट्स व्हाई वी हैव put last 3 years RBI circular in your syllabus. If you read, you will also be covering a lot of professional banking knowledge through that. उसको भी रखिए, और कोई गारंटी नहीं है कि वही RBI सर्कुलर इस बार पूछा जाएगा। डेफिनेटली पैटर्न चेंज होगा। अगर आप 3 साल की पैटर्न अलग अलग देख रहे हैं, चौथे साल का पैटर्न, ये सबको मिला के एक साइड, और कुछ नया इंट्रोडक्शन किया जाएगा। जैसे आपको कंपनी एक्ट से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आज के डेट में बहुत सारा क्वेश्चन जो है फॉरेक्स मार्केट से भी इन्फ्लुएंस्ड होता है, इकोनॉमी से भी इन्फ्लुएंस्ड होता है, तो इंडियन इकोनॉमी से भी क्वेश्चन आ सकता है। सो स्टे प्रिपेयर्ड विथ नॉलेजिस्ट, प्रिपेयर ऑलवेज व्हेन इट इज अबाउट योर कैरियर, प्रिपेयर विथ द बेस्ट।
जाके प्लेलिस्ट देखिए, सक्सेस वीडियो देखिए। जब रिजल्ट निकला है, जब रिजल्ट निकला है, सीबीओ हो जाए, बॉम हो जाए, आरआरबी हो जाए, उसी रात को सब गायब हो जाते हैं। उसके बाद लोग तभी आते हैं जब नोटिफिकेशन और कोर्स सेल करने की जरूरत पड़ता है। ठीक है, नॉलेजिस्ट इज द ओनली प्लेटफॉर्म एट द सक्सेस नाइट कंजिक्यूटिवली आफ्टर 2 to 3 डेज, लगातार सक्सेस होने के मतलब जैसे मान लीजिए 1 तारीख को रिजल्ट निकला, 1 तारीख के शाम को रिजल्ट निकला, हम रात को 9 बजे 10 बजे, मैं तो कहीं कहीं घूमने जाता हूँ, वहीं से लाइव कर देता हूँ, क्योंकि रिजल्ट निकलता है, जो एक्साइटमेंट लोगों के दिल में होता है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एंड यू गो एंड सी द पीपल स्पीकिंग विथ मी एंड द लाइव कमेंट्स बिलो दैट, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते, और वो लाइव कमेंट्स में कितना रिजल्ट हम देते हैं। और 1% ऑफ आवर रिजल्ट, इफ एनी अदर प्लेटफॉर्म हैज गिवन 1% of our result, please join them. We are overburdened with our existing students. And remember, from Knowledgeist, there are almost 2000 people from previous alumni batches are also ready for SBI CPO. If you want to miss this preparation at your own risk. इसीलिए आप अगर alumni हैं जो existing course wire है, या फिर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो स्टे प्रिपेयर्ड, कोई बात नहीं है ना, वी हैव एनफ स्टूडेंट्स विथ अस, बिकॉज इफ यू आर वाचिंग अस एनीवे, you are consuming our content. I always say almost all the students in lateral entry belongs to Knowledgeist. आप YouTube के सब्सक्राइबर भी हैं तब भी तो हमारे स्टूडेंट हैं। कहाँ जाएंगे, क्योंकि YouTube में भी मैं तो RBI सर्कुलर पढ़ाता हूँ, YouTube में भी मैं पढ़ाता हूँ मंथली बैंकिंग, प्रोफेशनल बैंकिंग के क्वेश्चंस करता हूँ। तो आप जहाँ पे भी होंगे, या तो अर्जुन बनेंगे या तो आप एकलव्य बनेंगे। नॉलेजिस्ट को तो द्रोणाचार्य बनने का मौका मिलेगा हमेशा। ठीक है, तो स्टे प्रिपेयर्ड, अभी से प्रिपरेशन जारी रखिए। इंग्लिश का 70 मार्क्स उसको छोड़िए मत, और उसके बाद बैंकिंग और इंटरव्यू के लिए आप थोड़ा सा अपने नॉलेज लेवल को बढ़ाइए। ठीक है, क्योंकि आपको जो इंटरव्यू करेंगे फाइनली जाके वो डिसाइडर होगा। स्क्रीनिंग के बाद इंटरव्यू होगा, वहाँ पे जिस तरह लेवल के बैंकर्स होंगे उनका 20 और 25 साल का एक्सपीरियंस होगा। उनको काउंटर करने के लिए आप 2-3 महीने प्रिपरेशन से आपका कुछ नहीं होगा। लिटरली यू विल हैव नथिंग इन 2 to 3 months प्रिपरेशन। आपको एक लंबे समय तक एक प्रोफेशनल लेवल के साथ, प्रोफेशनल्स के साथ रहना होगा, समझना होगा जिस तरह से बेसल क्या है। बहुत कुछ पढ़ने के बाद जब बेसल के बारे में MCQ सब आंसर दे देते हैं, कितना CRAR है, RWA कैसे कैलकुलेट होता है, ये सब आप MCQ में बता देते हैं। एक सिंपल शब्द में अगर पूछा जाएगा अरे भाई बेसल क्या है, आप घबराने लगते हैं। इंटरव्यू में तो MCQ नहीं पूछेगा ना, पूरा ब्रॉडर क्वेश्चन पूछेगा कि बेसल क्या है। आपको बहुत कम शब्दों में जस्टिफाई करना होगा कि बेसल क्या है। रिस्क मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क है, तो क्यों है रिस्क मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क बेसल, किस कारण से बेसल को इंट्रोड्यूस किया गया है, ये सब आपको बताना होगा। ठीक है, तो बी रेडी, स्टे प्रिपेयर्ड। As always, I leave you with so much of our results. So stay motivated. See so many miraculous faces at Knowledgeist. ये तो एक फ्रैक्शन ऑफ आवर रिजल्ट है। वेबसाइट में भी इससे ज़्यादा फोटोग्राफ्स अभी अपडेट हो चुका है। इसके बाद IDBI का रिजल्ट निकला है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रिजल्ट निकला है, अभी BDO का भी रिजल्ट निकला है, उसका भी फोटो नहीं डाला गया है। एंड द फ्रैक्शंस ऑफ पीपल दोज हु हैव शेयर्ड देयर पिक्चर्स, क्योंकि हमारे पास इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि गैदर करने के लिए समय नहीं होता, और एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को भी सर्व करना होता है। सो once you selected, please don't forget to share your photograph so that you will also shine at the Hall of Fame of Knowledgeist. See you at the other side. Thanking you all again.